पीएम मोदी ने असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेता निशिकांत दुबे को एक ही टीम में रखा है। ये दोनों नेता विदेश जाकर पहलगाम आतंकी हमले के बारे में, पाकिस्तान की असलियत के बारे में वहां के लोगों को बताएंगे। जी हाँ, और निशिकांत दुबे ने ओवैसी की तारीफ में क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर बरस रहे हैं। उनकी देशभक्ति की तारीफ उनके विरोधी भी कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी का कहना है कि वो किसी को खुश करने या अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए पाकिस्तान पर नहीं बरस रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान ने जो किया है उस पर तो सभी को बरसना चाहिए। ओवैसी के दमदार बयानों को देखते हुए मोदी सरकार ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी सरकार पर बरसने वाले ओवैसी अब मोदी सरकार की तरफ से विदेश यात्रा पर जाएंगे और वो पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम करेंगे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन भी बना है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेता निशिकांत दुबे एक ही टीम में हैं। दोनों सऊदी, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया जाकर भारत का पक्ष रखेंगे। निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी के बाद दोनों में काफी भिड़ंत देखने को मिली थी, लेकिन मोदी ने अब दोनों के एक कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का संदेश लेकर 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश जाएगा, जिनमें से 4 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व सत्तारूढ़ दलों के नेता, जबकि 3 की अगुवाई विपक्षी दलों के नेता करेंगे। लेकिन इस डेलीगेशन में कुछ नामों की चर्चा जोरों से है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता शशि थरूर और बीजेपी नेता निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ओवैसी एक ही टीम में है। जी हाँ, बता दें कि बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाला प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा से निशिकांत दुबे हैं और P कोन्याक, रेखा शर्मा, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, राजनयिक हर्ष श्रृंगला और सांसद सतनाम सिंह संधू शामिल है। निशिकांत दुबे और ओवैसी एक बार नहीं बल्कि कई बार पहले भिड़ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ओवैसी ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने भाजपा सांसद की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की गई टिप्पणी पर हमला बोला था और कहा था कि भाजपा के सदस्य इतने कट्टरपंथी हो गए हैं कि वे अब न्यायपालिका को धार्मिक युद्ध की धमकी दे रहे हैं। ओवैसी ने यह हमला तब बोला था जब निशिकांत दुबे ने कहा था देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि सर्वोच्च न्यायालय देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार है। एक दूसरे से भिड़ने वाले दोनों नेता अब एक ही टीम का हिस्सा हैं और दोनों पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। एक टीम में होने पर बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर कहा कि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का सच दुनिया के सामने रखने के लिए गठित कमेटी में मुझे भी शामिल किया गया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं कि उन्होंने मुझे ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान की कारगुजारियों तथा भारत के आतंकवाद के खिलाफ 78 साल से हमारे संघर्ष को मुस्लिम देशों को बताने के लिए चुना है। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा मैं और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब एक साथ भारत के लोकतंत्र तथा मुसलमानों के भारत में मिले सम्मान, स्वाभिमान और समानता को बताएंगे। जो नेता एक दूसरे पर कभी हमलावर थे, आज वो दोनों एक साथ हैं और दुबे जी तो ओवैसी को साहब बोल रहे। वही ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम बता दें। AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा कि उन्हें एक महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है। वे भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताएंगे। वहीं पाकिस्तान को लेकर ओवैसी ने कहा, हम ही दूल्हा भाई हैं पाकिस्तान के, वहां कोई नहीं रहा, सिर्फ हम ही रह गए हैं। इतना बेबाक, इतना हैंडसम कोई दिख नहीं रहा पाकिस्तान वालों को, खाली मैं ही दिख रहा हूं भारत से। सुनते रहो, देखते रहे प्यारे मेरे को, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमाग में जो भूसा भरा है वह साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। तो कुछ इस तरह से ओवैसी पाकिस्तान पर इस वक्त फायर हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने का भारत का संदेश लेकर 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है और ये प्रतिनिधिमंडल दुनिया के देशों को बताएगा ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद का सच क्या है। 7 में से 4 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व सत्तारूढ़ दलों के नेता, जबकि 3 की अगुवाई विपक्षी दलों के नेता करेंगे। विपक्ष ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के मामले पर सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है, लेकिन विपक्ष में सबसे ज्यादा पाकिस्तान पर जो हमलावर है वो है ओवैसी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।
है।